Hello students, for class 7, chapter number 5, acids, bases and salts. In this chapter, we will learn about acidic substances, basic substances, indicators and salt. इसको हम 2 parts में divide करेंगे. Different food substances have different tastes. They may be sweet, salty, bitter or sour. Most substances that taste sour contain a chemical called acid, means sour. Lemon juice and raw mango. कई सारे आप अपने फूड में डेली लाइफ में आप अपने जो डाइट लेते होंगे उसमें कई आइटम्स ऐसे होते होंगे जिनका टेस्ट शोर होता होगा, मीन्स वो खट्टे होते होंगे. कुछ खट्टे होते हैं, कुछ उनका टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, बिटर और सोर होता है. तो जिन आइटम्स का टेस्ट शोर होता है उसमें क्या पाया जाता है? एसिड. मीन्स एसिड की वजह से उनका टेस्ट सोर होता है. मोस्ट सब्सटेंसेस दैट टेस्ट सोर कंटेन अ केमिकल कॉल्ड एसिड. तो आप पता लगाइए कि हम कौन कौन सी चीजें ऐसी खाते हैं जिसका टेस्ट शोर होता है. फॉर एग्जाम्पल लेमन जूस एंड रॉ मैंगो, ऑरेंज भी हो सकता है, एप्पल, टोमेटो, ये सारे क्या है? एसिडिक सब्सटेंसेस हैं. सिमिलरली सब्सटेंसेस दैट टेस्ट बिटर, बिटर मीन्स कड़वे, जो टेस्ट में कड़वे हो, कंटेन्स अ केमिकल्स कॉल्ड बेस. तो जो चीजें, वो सब्सटेंसेस जिसका टेस्ट बिटर हो मीन्स कड़वे हो, तो उनमें क्या पाया जाता है? बेस. जैसे सॉप मीन्स साबुन. देयर आर आल्सो सम सब्सटेंसेस दैट कंटेन नाइदर एसिड्स नॉर बेसिस. वो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो ना तो एसिड्स होते हैं और ना ही वो बेस होते हैं. Such substances are called neutral substances. For example, water. इसका कोई अपना टेस्ट नहीं होता है, ना तो ये कोई एसिड है ना इसमें कोई सॉल्टी है. इसका वाटर का अपना कोई टेस्ट नहीं होता है, इसलिए उनको न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं. एसिडिक सब्सटेंसेस जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, लेमन, टैमारिंड, इमली है ये, और ये रॉ मैंगो है. Substances containing acids are called acidic substances. वो substances, वो चीजें, वो फूड आइटम जिसमें एसिड हो उसको हम एसिडिक सब्सटेंसेस बोलते हैं. Thus, lemon, tamarind and raw mangoes are all acidic substances. Acids can be classified into 2 types. कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. तो मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं, तो एसिड्स दैट आर मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड. जो इनऑर्गेनिक से बने, इनऑर्गेनिक मिनरल से जो बने उनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं. और मोस्टली ये नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. तो मिनरल एसिड या इनको इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं. तो मिनरल एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स, और ये ह्यूमन मेड होते हैं. मिनरल इनऑर्गेनिक मिनरल से बनते हैं, नॉन लिविंग थिंग से. ऑर्गेनिक एसिड्स आर दैट अकर नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन. तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये लिविंग थिंग से मिलते हैं, और ये या तो ये प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से. मीन्स ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स. मिनरल एसिड्स आर आल्सो रिफर्ड टू एज इनऑर्गेनिक एसिड्स एज दे आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर. ऑर्गेनिक वाले, ऑर्गेनिक समथिंग रिलेटेड टू द डिराइव फ्रॉम लिविंग मैटर, जैसे प्लांट्स और एनिमल से, और ये नॉन लिविंग मैटर. देखिए टार्ट्रिक एसिड, ग्रेप्स में जो आप ग्रेप्स खाते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड. ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते हैं, जबकि मिनरल एसिड और या
इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स में, एसिटिक एसिड विनेगर जो सिरका जो अचार में डालते हैं, फॉर्मिक एसिड जो बी जो एंट होती है उसकी स्टिंग में होता है, इसीलिए हमको क्या इरिटेशन होने लगता है, खुजली होने लगती है, उस जगह पे इचिंग होने लगती है। मैलिक एसिड एप्पल में, सिट्रिक एसिड लेमन ऑरेंजेस में, लैक्टिक एसिड मिल्क, ऑक्जेलिक एसिड स्पेनिश मीन्स पालक। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर नॉट हार्मफुल अस, बल्कि जबकि अनऑर्गेनिक एसिड हार्मफुल होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो सबसे पहले जो बेसिक प्रॉपर्टी है, इसकी प्राइमरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसिड्स आर सोर्स इन टेस्ट, ये खट्टे होते हैं। एसिड possesses certain physical and chemical properties that differentiate them from other substances, included bases. Following are some properties of acids. Acids are sour in taste, means ये खट्टे होते हैं। This is the primary physical feature of acids. Acids are highly reactive and therefore corrosive in nature. ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, मीन्स किसी चीज के साथ रिएक्ट कर लेते हैं ये, और इसीलिए ये कोरोजिव इन नेचर होते हैं। कोरोजिव मीन्स धीरे धीरे उस चीज का खराब हो जाना। They corrode a wide range of substances such as metals, paper and fabric. This is the reason why they are stored in glass bottles and non-metal. अगर इनऑर्गेनिक जो है, अगर पेपर में, फैब्रिक में ये पड़ जाता है तो कैसा हो जाता है, वो खराब हो जाता है, और जबकि मेटल्स में रख देते हैं तो ये धीरे धीरे कोरोड होता है, मीन्स धीरे धीरे खराब होता है। Mineral acids are more corrosive than organic acids and can corrode living tissue. For example, sulfuric acid and nitric acids are highly corrosive acids that can destroy human tissue, paper, cloth, etc. वही मैंने बताया जैसे कि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या मिनरल एसिड्स होते हैं, ये ह्यूमन टिश्यू को भी बाय मिस्टेक अगर आपकी स्किन में थोड़ा सा भी इनऑर्गेनिक एसिड पड़ जाता है तो वहाँ की जो स्किन होती है, जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। किससे? इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड से। मोस्ट एसिड्स कैन डिजॉल्व इन वाटर आइदर एट रूम टेम्परेचर और ऑन हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल्स, विनेगर इज एट 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। मोस्टली जो एसिड्स होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। Dilute and concentrated acids. An acidic solution can be dilute or concentrated. कोई भी solution होता है, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब उसमें देखेंगे dilute HCl या concentrated HCl लिखा होता है, dilute acid या concentrated acid. Depending upon whether or not in contain water, an acid in which the quantity of water is more is called a dilute acid, and an acid in which the quantity water is less is called a concentrated acid. Dilute means पतला, concentrated means गाढ़ा। तो जिस एसिड्स में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उसको डाइल्यूट बोलते हैं, जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम और एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। Can you guess which out of two will be concentrated dilute acid? तो अब देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें 90 ग्राम एसिड है एंड 10 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इसमें वाटर की क्वांटिटी कम है और एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये कौन सा हुआ? ये कंसनट्रेटेड हुआ। इसमें एसिड की क्वांटिटी कम है, लेस है, एंड वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये डाइल्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि ये अगर किसी चीज़ में वाटर मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट मीन्स पतला हो जाता है, तो ये डाइल्यूट एसिड है एंड ये कंसनट्रेटेड एसिड है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, कौन से एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से एसिड्स वीक होते हैं? तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो मिनरल्स एसिड होते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जबकि वीक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड जो नेचुरली हमको मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से। Acids can also be classified as strong or weak acids depending on how corrosive they are. वो डिपेंड करता है कि कौन कितना कोरोजिव है।
जैसे ये डिपेंड करता था वाटर की क्वांटिटी में, तो डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हाईली कोरोजिव मीन्स जो खराब कर दे किसी चीज को, एंड रिएक्टिव एंड शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। इन केस ऑफ एसिड स्पिलेज एंड ऑन द स्किन, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैन कॉज सर्व बर्न्स मीन्स हमारी जो स्किन होती है वो जल जाती है अगर थोड़ा सा भी पड़ जाए। दे आल्सो रिएक्ट विथ मेटल्स सच एज आयरन एंड मैग्नीशियम, दैट इज वाई दे आर स्टोर्ड इन ग्लासवेयर मीन्स कांच के बर्तन में स्टोर किए जाते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे मेटल से, इसलिए कांच के बर्तन में स्टोर किए जाते हैं। मिनरल एसिड्स सच एज सल्फ्यूरिक एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। वीक एसिड्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट एंड रिएक्टिव और कोरोजिव एज स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और कोरोजिव होते हैं, जबकि ये वीक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स से रिएक्टिव और कोरोजिव नहीं होते, इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया है, वीक एसिड, और इनको स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोला गया है। ऑर्गेनिक एसिड्स सच एज एसिटिक एसिड्स, सिट्रिक एसिड्स एंड लैक्टिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। Carbonic acid is an example of weak acid. Intrinsically is also a mineral acids. It is found in the drinks and soda water. जो कार्बोनिक एसिड है वो सोडा वाटर में और जो कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें पाया जाता है, जबकि ये हालांकि ये मिनरल एसिड है और या इनऑर्गेनिक एसिड्स है, फिर भी ये वीक एसिड्स है, इसलिए ये हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में पाया जाता है। यूजेज ऑफ एसिड्स, डिफरेंट एसिड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉलोइंग्स आर द यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एसिड्स, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। डाइल्यूट मीन्स जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। Dilutes hydrochloric acid is used to remove deposits from the inner surface of large industrial boilers. This process is known as descaling. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, descaling. It is also present in sanitary ware cleaners that are used to clean sinks, sanitary ware and floors, जो आप सभी के घर में होता है। कौन सा, HCl, वो भी कौन सा वाला, डाइल्यूट HCl, जिससे हम अपने टॉयलेट्स वगैरह या फ्लोर वगैरह साफ करते हैं, सिंक वगैरह साफ करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू प्यूरिफाई कॉमन सॉल्ट, और इसका किस में यूज होता है, कॉमन सॉल्ट को प्यूरिफाई करने में, किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे कौन से एसिड्स हैं, मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड्स आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विट्रॉल, इसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एसिड, सम ऑफ इट्स यूजेज आर एज फॉलोज। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी, देखिए जैसे कि रखी है, जो बैटरी इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें भी ये कौन सा एसिड्स पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, ड्रग्स एंड डाइज, और किस में यूज होता है, पेंट्स में, जो पेंट्स की कंपनियां होती हैं वहां पर यूज होता है, ड्रग्स बनाने में, एंड डाइज कलरिंग करने में। इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट। नाइट्रिक एसिड्स, it is used in a solution with hydrochloric acid to clean silver and gold jewelry. इसका यूज किस में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला के सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी को क्लीन करने में, जो उसमें इम्प्योरिटीज होती है उसको, जो ऊपर डस्ट वगैरह लगी होती है, जो लेयर जम जाती है, उनको क्लीन करने में, ज्वेलरी को, सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी को। लेकिन ये मिक्सचर होता है HNO3 प्लस HCl का, हाइड्रोक्लोरिक का। इट इज आल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम
नाइट्रेट, और इसका फर्टिलाइजर बनाने में भी यूज होता है। कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। एस्टिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड्स है। एस्टिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं, इज यूज्ड फॉर कुकिंग। इट इज आल्सो यूज्ड to preserve various fruits and vegetables in the form of pickles, sauce and ketchups. It checks the growth of microorganisms within the preserves. Acidic conditions slow down microbial activities and can also kill them. जो ये सिरका होता है, जो एसिडिक एसिड होता है, विनेगर होता है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को किल कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। इसलिए पिकल में, अचार में ये इसमें डाला जाता है ताकि उसमें जल्दी से बैक्टीरिया ना पनपे। इट इज प्रेजेंट इन सेवरल क्लीनिंग एजेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग विंडोज, फ्लोर्स एंड यूटेंसिल्स। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग स्टेन्स फ्रॉम वुडन फर्नीचर एंड कारपेट्स। जो वुडन फर्नीचर, जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं, विंडोज होते हैं, कारपेट्स होते हैं, उनको क्लीन करने में, उनके जो स्टेन्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, उनको रिमूव करने में भी विनेगर यूज होता है। तो डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट्स में जो पतले एसिड्स होते हैं, मीन्स वाटर की क्वांटिटी जिसमें ज़्यादा होती है। डाइल्यूट एसिड्स हैव मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन कंसनट्रेटेड एसिड, जबकि कंसनट्रेटेड में वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। डैश एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स। कौन से? ऑर्गेनिक, मिनरल, नॉन लिविंग मैटर से बनते हैं। विनेगर इज ए 3,5 सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड। फोर्थ इज मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। डैश एसिड यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव। एसिटिक एसिड, जो सिरका जिसको कहते हैं, वो प्रिजर्वेटिव में यूज होता है, कोई किसी चीज को प्रिजर्व करने में, जैसे पिकल, सॉस, केचप वगैरह। राइट, ट्रू, फॉल्स। बेसिस है बिटर टेस्ट। सही, राइट है, बेसिस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं। ग्रेप्स कंटेन लैक्टिक एसिड, ये फॉल्स है, लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड्स आर कोरेजिव इन नेचर, फॉल्स है। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं या मिनरल एसिड जो होते हैं वो कोरेजिव इन नेचर होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए मिनरल एसिड, ये ट्रू है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये मिनरल एसिड्स होता है जो नॉन लिविंग मैटर से मिलते हैं। अब देखिए बेसिक सब्सटेंस। सबसे पहले इसका प्राइमरी फिजिकल फीचर्स क्या है? दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं, आप इनको खा नहीं सकते हैं। सब्सटेंसेस कंटेनिंग बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस। वो सब्सटेंस, वो चीजें, वो थिंग्स जिसमें बेस हो, उसके अंदर बेस कंटेन, बेस हो, उनको हम बेसिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। जैसे साबुन, सोप। बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी। स्लिपरी में जो चिकने होते हैं, अगर आप उनको टच करिए तो वो स्लिप करते हैं, चिकने होते हैं। टू टच, सम कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, ये चूने का पानी बोलते हैं, लाइम वाटर इसको बोलते हैं। विच आर लेबोरेटरी एजेंट, ये दोनों क्या है? लेबोरेटरी एजेंट है। लेबोरेटरी मीन्स जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप यूज करेंगे। दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल सब्सटेंसेस, कॉर्न स्टार्च, फ्रेश एग वाइट एंड बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने वाला सोडा होता है। आर सम नेचुरली अकरिंग बेस, ये क्या है? ये नेचुरली अकरिंग बेस है। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, ये किससे मिलते हैं? जब नेचुरली अकरिंग है या तो प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे, जैसे एग वाइट, बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, सिमिलर to acids, bases also have certain properties that differentiate them from other chemical substances. Following are some of the important properties of bases. कुछ important properties दी गई हैं, जैसे almost all bases are bitter in taste, means ये कड़वे होते हैं। Solution of bases feel slippery to touch, अगर उनको छूने से चिकना महसूस फील होता है। This can be
tested with any household base such as soap or baking soda solution that can be applied on hands and rubbed to feel the slippery touch. Some bases such as ammonia have a strong odor. Odor means smell that can irritate the eyes, skin, nose and throat. जो अमोनिया है ये भी एक बेस है. Bases can also be highly reactive and therefore corrosive. तो जो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, सिर्फ उसमें टेस्ट में अंतर था और ये भी हाईली रिएक्टिव है और कैरोजिव नेचर है. बेसिस भी. बेसिस में और मे नॉट बी सॉल्यूबल इन वाटर. ये या तो सॉल्यूबल हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं. बेसिस दैट कैन डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली. जो बेसिस वाटर में डिजॉल्व हो जाए उनको हम एल्कली बोलते हैं. जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए हम इनको एल्कलीज बोलते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसका मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोक्साइड जो है ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इनको एल्कलीज भी बोलते हैं. और बेसिस का जो मेन होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH. उसमें बेस होता है, जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसमें होता है उनको हम बेस कहते हैं. जैसे देखिए इनको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, OH और OH. और जबकि एसिड में सिर्फ H आयंस होते हैं, इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं और एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस होते हैं. ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है. उसमें भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स होते थे और इसमें भी यही सिमिलरिटीज है इन स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस के अकॉर्डिंग. बेसिस कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस बेस्ड ऑन हाउ कोरिजिव दे आर. किस पे डिपेंड करता है कौन कितना कोरिजिव है. जैसे एसिड्स में स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरिजिव इन नेचर एंड शुड बी हैंडल्ड केयरफुली. इन केस ऑफ accidental spillage on the skin, they can destroy human tissue, causing severe burn. Examples of strong bases are caustic soda or sodium hydroxide and caustic potash or potassium hydroxide. ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है और इनको क्या बोलते हैं? एल्कलीज. तो सेम प्रॉपर्टीज हुई एसिड्स की और इसकी. Weak base are not highly reactive and therefore not corrosive. Examples of weak bases are copper hydroxide, zinc hydroxide and ammonium hydroxide. ये weak bases हैं, जबकि ये जो alkalis हैं ये strong bases है. अब यूजेज ऑफ बेसिस का यूज क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बोलते हैं जिसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड. Sodium hydroxide is widely used in the manufacture of soap, साबुन बनाने में, and detergent, सर्फ बनाने में. It is also used in the manufacture of paper and textiles. In homes, it is sometimes used for unblocking clogged drains. जब वो ब्लॉक हो जाते हैं ड्रेन्स तो उसमें एक पाउडर डालते हैं, तो उस पाउडर क्या है? वो बेस है और आप उसको टच करना तो वो स्लिपरी होता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं. इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी इन सॉइल. जो सॉइल की एसिडिटी होती है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, मीन्स खत्म कर देता है. इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग एंड एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, प्लास्टर एंड मोर्टार. इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बोर्डियस मिक्सचर विच इज यूज्ड एज ए पेस्टिसाइड, कीड़े मारने वाली दवा, पेस्ट मारने वाली दवा, फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं. इट इज यूज्ड एज ए एंटी एसिड और ए लैक्सेटिव. इट हेल्प्स टू रिड्यूस एक्सेसिवली एसिडिटी इन द स्टोमक. तो जो हम लोग इनो पीते हैं, तो इनो क्या है? वो आपका एक बेस है. हमारे अंदर स्टोमक में एसिडिटी बनने लगती है तो ये जो हम बेस पीते हैं तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हमारा जो पेन होता है वो खत्म कर देता है ये बेस.
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सोल्यूशन, इट इज यूज्ड एज हाउस होल्ड क्लीनर, मीन्स घरों को साफ करने में. इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम फॉस्फेट. इसमें यूज होता है. फर्टिलाइजर्स बनाने में भी बेस का यूज होता है. तो देख, आपने क्या पढ़ा? एसिडिक सब्सटेंसेस एंड वीक सब्सटेंसेस, डाइल्यूट एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. डाइल्यूट एसिड मीन्स पतले, मीन्स जो क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी क्या है उसमें ज़्यादा होती है, कंसनट्रेटेड में वाटर की क्वांटिटी कम होती है. और 2 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक या उनको मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमें नेचुरली अकरिंग मीन्स प्लांट्स और एनिमल से मिले. ऑर्गेनिक एसिड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, जबकि जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल हमारे लिए होते हैं. अगर वो हमारी स्किन पे पड़ जाए तो उसके जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो डैमेज भी कर देते हैं. वैसे ही बेस, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस. थैंक यू.